क्या कोई इंसान अपने काम से इतना ज्यादा जुड़ सकता है कि वही काम उसकी जान ले ले? आज हम भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। 7 जुलाई 2016, एक ऐसी तारीख जिसने अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो साइंस और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देती है। एक कहानी जो आज भी एक गहरा रहस्य है। उनकी मौत एक बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाले केस की जांच के ठीक 24 घंटे बाद हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और खौफनाक साजिश चल रही थी। इस केस को समझने से पहले ना, हमें उस इंसान को समझना होगा जो इस सब के सेंटर में था। गौरव तिवारी एक कॉम्प्लेक्स इंसान थे जो शायद अपने ही अंदर के कुछ राक्षसों से लड़ रहे थे। 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाने के बाद उन्होंने 6000 से भी ज्यादा मामले देखे। लेकिन समझिए, गौरव तिवारी कोई भूतों का शिकार नहीं कर रहे थे, वो तो इंसानी तकलीफों के जवाब ढूंढ रहे थे। उनका काम करने का तरीका ना एकदम साफ था। वो कभी भूत प्रेत उतारने या एग्जॉर्सिज्म करने नहीं जाते थे। उनका तो ये मानना था कि इंसान के शरीर में जो सबसे बड़ा मरीज है वो उसकी आत्मा नहीं बल्कि उसका दिमाग होता है। इसलिए वो हमेशा सबसे पहले ये देखते थे कि कहीं सामने वाले को कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है, मतलब शिज़ोफ्रेनिया या फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ऐसी कई बीमारियां हैं जो इंसान को वो चीजें दिखा सकती हैं जो असल में हैं ही नहीं। गौरव के लिए हर भूत की कहानी के पीछे एक इंसानी कहानी छिपी होती थी। अपने इतने साइंटिफिक नजरिए के बावजूद उस रात गौरव को यह एहसास हो गया था कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता, और यही एहसास उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। टीम दिल्ली के जनकपुरी में एक अपार्टमेंट में पहुंची। उन्हें लगा कि यह बस एक और केस होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जनकपुरी का वो अपार्टमेंट सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक जाल था। जैसे ही टीम घर के पास पहुंची, अंदर से चीखने की भयानक आवाजें आने लगीं, और ये कोई आम चीखें नहीं थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी ऐसी चीज की हैं जो इंसान है ही नहीं। आस पड़ोस के लोग अपनी अपनी बालकनियों से झांक रहे थे। और कमाल की बात यह हुई कि जो चीखें लगातार तेज होती जा रही थी, वो गौरव के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही अचानक रुक गईं। एकदम सन्नाटा। पर यह शांति नहीं थी, ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। उस लड़की ने गौरव को ऐसे देखा जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते हों, और फिर वो मुस्कुराने लगी। पर ये मुस्कान दोस्ती की नहीं थी, ये जीत की थी। लड़की के पिता तो ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गौरव से कहा, मैंने अरसों से अपनी बेटी को इतना शांत नहीं देखा। मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि तुम इससे बचा सकते हो। पिता ने अपनी बेटी के बदलने की पूरी कहानी बताई। कैसे एक खुशमिजाज लड़की एक ऐसी लड़की बन गई जो खुद को बस एक कमरे में बंद रखती थी, अपने ही परिवार पे गुर्राती थी और खुद को चोट पहुंचाती थी। हद तो तब हो गई जब एक रात वो अपने माँ बाप के कमरे में खंजर लेकर पहुंच गई थी। वो अपनी बेटी को खो रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। गौरव ने घर में हर जगह कैमरे और ईएमएफ मीटर लगवा दिए। अब देखिए, आमतौर पर किसी एक कैमरे में कुछ हरकत होती है, पर यहां कुछ बहुत अलग था। घर में लगाया गया हर एक कैमरा एक साथ फ्लैश करने लगा। यह सिर्फ एक भूत का मामला नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली। गौरव ने उस लड़की के कमरे में अकेले जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि उन्हें अकेले ही जाना होगा, पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि अंदर वो किसका सामना करने वाले हैं। जैसे ही गौरव अंदर घुसे, लड़की के मुंह से ये शब्द निकले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो गौरव से बात नहीं कर रही थी, वो उस चीज से बात कर रही थी जो लड़की के अंदर थी। उस आवाज ने आगे कहा कि गौरव, जहां भी जाते हैं आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक सीधा हमला था जो सिर्फ और सिर्फ गौरव पर किया जा रहा था। गौरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है, उन्हें जकड़कर उनके कान में बोल रहा है। वो जानते थे कि अगर वो पीछे मुड़े तो शायद कभी वापस नहीं आ पाएंगे। जब टीम का एक मेंबर कमरे में अंदर आया तो उसने गौरव को एक बुत की तरह खड़े हुए पाया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो टीम ने पहले कभी नहीं देखा था, डर। उस एक पल में वो एक इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, वो एक इंसान थे जो बुरी तरह डर गया था। केस तो खत्म हो गया,
लेकिन उस रात की घटनाएं गौरव का पीछा करते हुए उनके घर तक आ गईं। उनके लिए अब घर एक महफूज जगह नहीं थी, बल्कि एक और प्रेतवाधित जगह बन चुका था। हर केस के अंत में गौरव एक बहुत ही खतरनाक रस्म निभाते थे। वो वहां मौजूद आत्माओं को वो जगह छोड़कर अपने साथ आने का न्योता देते थे। वो आग से खेल रहे थे और शायद जानते थे कि एक दिन वो खुद जल जाएंगे। उस रात घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें काली परछाइयां दिख रही हैं जो उन पर हंस रही हैं। वो अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहे थे, वो अपने डर से बात कर रहे थे। अगली सुबह गौरव तिवारी की कहानी का अंत कोई जवाब लेकर नहीं आया, बल्कि और भी गहरे सवाल छोड़ गया। 7 जुलाई की सुबह गौरव अपने बाथरूम में मृत पाए गए। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, पर क्या यह सच में एक ऐसे इंसान का काम था जो अपने दिमाग पर काबू खो बैठा था, या फिर ये कुछ और था? गौरव तिवारी की सबसे बड़ी जांच वो खुद थे, और ये एक ऐसी जांच है जो शायद कभी भी हल नहीं हो पाएगी। गौरव तिवारी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम शायद कभी समझ नहीं सकते, और कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है।